नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। बीजेपी चालू पार्टी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से इसका ऐलान किया है। जी, किसानों को दिए जा रहे मुआवजे पर अब इस तरह की राजनीति शुरू हो गई है। ये राजनीति, और इसको अब कहें कि निचले स्तर की राजनीति, तो इसलिए क्योंकि पहले तो आपदा आई, फसल तबाह हुई, फिर किसान मरते रहे, अब जाकर यूपी की सरकार जागी है। सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी थी। किसानों को मुआवजे के नाम पर खुदकुशी कर चुके अन्नदाता के शवों पर अब देखिए किस तरह की सियासत शुरू हुई है। अखिलेश कह रहे हैं कि केंद्र ने एक पैसा नहीं दिया मुआवजा बांटने के लिए, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि जितना पैसा केंद्र ने दिया है, अगर उतना ही अखिलेश बांट दे तो किसानों का कल्याण हो जाएगा। तो फिर तो कोई न कोई जाली है, कोई न कोई झूठ बोल रहा है। सवाल यह है कि अखिलेश के बयान को सही माने तो क्या मुआवजे पर अब तक बीजेपी झूठ बोलती रही कि हमने पैसे दिए हैं, या अगर बीजेपी सही है तो अखिलेश फिर शव पर, लाश पर राजनीति करने बैठे हैं, वो भी झूठ के सहारे। मेरे साथ जुड़ रहे कई मेहमान, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, अनिला सिंह बीजेपी नेता, राजीव राय साहब एसपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हम करेंगे सभी से बात और आप सबका स्वागत भी है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अब शिविर लग जाएं, भाषण हो जाएं, माइक मिल जाए तो कहते हैं हम हज़ारों करोड़ रुपए दे दिए। इसलिए चुनाव में भी मैंने कहा, हालांकि वो समय नहीं है लेकिन फिर भी कह सकते हैं, चुनाव में तो कहा जाएगा कि उनसे ज़्यादा चालू पार्टी कोई सी नहीं है। बताओ, दिया हो तो बता दें, आपको पता हो। जिन किसानों ने फसल खराब होने के बाद खुदकुशी की, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके परिजनों को लाखों की मदद मिल भी जाए तो भी क्या, जो जान गंवा बैठे वो लौट के आएंगे? कभी नहीं। लेकिन किसानों की मौत पर सियासत खूब जोर पकड़ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है केंद्र का मुआवजा। अरे मैं ही पूछ रहा हूं, कहां दे दिए बताओ? मेरी जेब में रख दिए क्या? आज तो सदरी भी नहीं पहने, जेबें कम है। आप, मैं पूछ रहा हूं, केंद्र सरकार ने पैसा दिया है तो बताओ कहां दिया है। मैं वो ही पूछना चाहता हूं कितना दिया। हम कहेंगे तो कुछ और उंगली उठेगी, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या दिया है। ये मैं तो कह रहा हूं ना, जो पैसा उन्होंने दिया है, कहा है, वो हमें बता दें कहां है पैसा। ये भी बता दें वो उन्होंने कितना दिया। भाई अगर पहले से पैसा है तो ये भी बता दें कितना दिया है और हम कितना बांट चुके हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अप्रैल महीने में ही राज्यों से अपील कर चुके हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। उसका 32% जो है राज्यों को जाता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने फैसला किया कि उसको 32% से बढ़ाकर 42%। इसलिए कोई राज्य सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा पर्याप्त है। इसलिए दिल खोल कर ऐसी संकट की घड़ी में किसानों को अधिकतम जितनी राहत मुहैया कराई जा सकती है वह राज्य सरकारों को मुहैया करानी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र सरकार 2014-15 में एसडीआरएफ मद में 5,685 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। राज्यों से अपील की गई है कि वो एसडीआरएफ मद से प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटने में तेजी लाएं। साथ ही फसल नुकसान संबंधी आकलन को शीघ्र केंद्र के पास भेजें। इससे अंतर मंत्रालय दल प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दे सकेंगे। 2015-16 के एसडीआरएफ मद में पहली किस्त के तहत राजस्थान को 413.50 करोड़ और जम्मू कश्मीर को 1145.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को जल्द ही राशि जारी कर दी जाएगी। यानी कृषि मंत्री की माने तो उत्तर प्रदेश को जल्द राशि जारी कर दी जाएगी। फिर अखिलेश की केंद्र सरकार से नाराजगी की वजह क्या है? क्या सियासत का स्तर एक बार फिर इतना गिर चुका है कि किसानों की तबाही पर भी राजनीति की जा रही है? पार्टी के तमाम सभी नेताओं का, अम्बेडकर नगर के हैं, फैजाबाद के हैं। लखनऊ से नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। साहब का विशेष धन्यवाद। कैसी राजनीति हो रही है? किसानों की जान गई, अब मुआवजे पर सियासी फायदे की क्या फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। अखिलेश के मुताबिक केंद्र से एक पैसा नहीं मिला, फिर मुआवजे का आखिर सच क्या है? क्या केंद्र से फंड रिलीज में देरी को एसपी सरकार मुद्दा बना रही है? क्या सच है? कौन सी बात इसमें सच है? किसकी बात
सही है? क्या केंद्र से फंड रिलीज में जो देरी हुई है, एसपी सरकार उसको मुद्दा बना रही है? किसानों की खुदकुशी और तबाही को मुद्दा बनाना क्या लाश पर सियासत नहीं? क्या केंद्र और राज्य में मुआवजे की राशि को लेकर के खींचतान है, या फिर ये 17 की खींचतान है जो इन दलों को लाश पर राजनीति करने से भी नहीं रोक पा रही? अखिलेश के बयान को सही माने तो क्या मुआवजे पर अब तक बीजेपी झूठ बोलती रही है? क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं? क्या तमाम बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, दिग्गज नेता झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है? अवधेश कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, अनिला सिंह बीजेपी की नेता मेरे साथ जुड़ी हुई है, राजीव राय साहब एसपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, फर्जी पार्टी है आपकी, जाली पार्टी है आपकी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये अखिलेश साहब कह रहे थे, आपने सुना अभी अभी। देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? ये जो चालू पार्टी और नहीं, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक बेला नहीं दिया, आप लोग कह रहे हैं सारे पैसे आप लोगों ने दे दिए जो मुआवजे बटे फसल तबाही के बाद से। वही मैं कह रही हूँ अजय जी, मुझे लगता है इतने बड़े प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, शायद सरकारी अधिकारी जो हैं वो इनको पूरी तरीके से अवगत नहीं कराते हैं कि कितना पैसा अभी तक केंद्र से आ चुका है, कितना वितरित हो चुका है। वो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि मैंने तो सदरी नहीं पहनी, इसमें पॉकेट नहीं है क्या, पॉकेट में मेरे पैसे डाल दिया। किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातें करते हुए शोभा देता है? ये किसानों की लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, किसानों के दुख पे राजनीति कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पूरी फौज है सरकारी अधिकारियों की, पूरा तंत्र आपके साथ है, आप बैठ के बता दीजिए कितना पैसा आपने बांटा है, कितना केंद्र ने दिया है, कितना केंद्र ने नहीं दिया। ये कौन सा तरीका है कि चालू पार्टी है, फलाना पार्टी है और मेरी पॉकेट में डाल दिया? क्या क्या पॉकेट मनी चाहिए आपको? कितना पॉकेट मनी लेंगे? पूरा प्रदेश तो लूट लिया आपने, अब किसानों के लिए जो पैसा आ रहा है वो भी लूट कर अपने पॉकेट में डाल के पॉकेट मनी लेना चाहते हैं क्या? इनका तो क्या मन में है? वो क्या इसलिए नाराज है कि पॉकेट मनी आप नहीं दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? मुझको तो यही लग रहा है, वो यही सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से जो केंद्र सहायता दे रही है किसानों के लिए, लगातार कर रही है, पूरा देश जानता है इस चीज को। मुख्यमंत्री जी ये सोचे कबूतर की तरह आंख बंद करके कुछ भी बोलते हैं और सोचे कि दुनिया नहीं देख रही है, तो ये बहुत भारी गलत फहमी में है। जो केंद्र कर रहा है किसानों के लिए सबको पता है। राजीव राय जी, फसल तबाह हुए कितना वक्त गुजर चुका है, किसान एक के बाद एक जिनको जो बर्दाश्त नहीं कर पाए अपनी तबाही बर्बादी को, वो मौत को गले लगा चुके, अब आकर मंच सजाकर अखिलेश बांट रहे हैं मुआवजा और कह रहे हैं कि केंद्र झूठ बोलता है, केंद्र की सरकार झूठ बोलती है, बीजेपी जाली पार्टी है। क्या मतलब, कौन सी सियासत है? कौन, क्या बीजेपी ने एक पैसा नहीं दिया है? अजय जी, दो तीन बातें जी, क्या केंद्र ने एक पैसा नहीं दिया आपको? मैं पहले आदरणीय अनिला सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रवचन वो अखिलेश जी के बारे में दे रही हैं, अपने गिरिराज सिंह और साध्वी जी के बारे में देती और उनको राजनीतिक संस्कार देती तो देश के नौजवानों का कुछ भला होता। दूसरी बात, आपने अपने रिपोर्ट में दिखा दिया है कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश को भी पैसा देंगे, उसका जवाब उनको मिल गया। तीसरी बात, लगभग एक महीना पहले आप ही के चैनल पर एक कार्यक्रम था जिसमें बालियान साहब बैठे थे और मैं भी था, और मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था कि इनके बयान को रिकॉर्ड कर लीजिए, जब ये दावा कर रहे थे एक महीना पहले कि 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश को पैसा चला जाएगा, और वो झूठ आज साबित हो गया कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्री है वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी पैसा चला जाएगा। तो झूठे तो ये साबित हो गए, झूठे सपने बेचने वालों की सरकार है। ये भूटान में जाते हैं 4,500 करोड़ रुपया दे आते हैं, नेपाल में जब पहली बार जाते हैं 10,000 करोड़ दे आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसान जब मर रहे होते हैं तो ये तब से अब तक यही बोल रहे हैं कि केंद्रीय दल दौरा करेगा, आकलन करेगा, आकलन करके हिसाब किताब देगा, तब ये मुआवजा रिलीज करेंगे। इनसे बड़ा ढकोसलाबाद और झूठा कोई सरकार केंद्र में नहीं बनी थी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से एक पैसा नहीं मिला है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। मैं भी नहीं, आपके मैं ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा, आपके रिपोर्ट में आपने दिखाया, अभी आपके स्क्रीन पर आया, प्रदेश को जल्दी राशि जारी कर दी जाएगी, इसका मतलब आपने नहीं दिया है।
राजीव जी आपकी सरकार की तो फितरत है ये। पिछले साल जब सूखा आपदा के लिए 777 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार की तरफ से आपको मदद दी गई थी, उसका भी आपने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। अब जो मदद दी जा रही है और जो पैसा ऑलरेडी एसडीआरएफ में अनिला सिंह जी, पहले आप ये बताइए कि बलियान साहब सही बोल रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री सही बोल रहे हैं? आप ये बताइए ना, सही कौन बोल रहा है? मैं आपको बता देती हूँ, बलियान साहब भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और कैबिनेट मंत्री जी भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दोनों अपने अपने बयानों पे बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। चक्कर ये है कि जो पैसा आपको अजय साहब के पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, 3 दिन के लिए मैंने दावा किया था, अजय साहब के पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, दिखा दे 3 दिन के अंदर पैसा चला गया है। राजीव जी 33% के हिसाब से क्या आपकी सरकार ने सर्वे करवा लिया? आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं, जब वही बता रहा ना, भूटान में आप सर्वे करवा रहे थे, नेपाल में 10,000 करोड़ रुपया दे रहे थे, सर्वे करवा रहे थे आप। अपने देश के किसान मरे तो आप सर्वे करवाएंगे और भूटान और नेपाल में जाकर पैसा बांटे तो आपके घर का पैसा है वो। राजीव जी आपने नेपाल में तो आपने भी मदद भेजी है, उसका जिक्र हम ना करें तो बेहतर है। वहां पर एक त्रासदी आई है और उसमें अगर मदद दी गई तो यूपी ने भी मदद दी है, केंद्र ने भी मदद दिया है, उससे तुलना नहीं कर सकते हम। इन्होंने मान लिया कि सर्वे नहीं कराया इन्होंने। बात कर रहा हूँ, इनके मुख्यमंत्री जी कितने जिलों में गए हैं? चलिए मैं पहले इस बात का जवाब दे कि बलियान साहब सच है या मैंने बताया तो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ उस पर भी। राजीव जी, मैं उस पर भी आता हूँ। कहा था कि 3 दिन के अंदर बलियान साहब अगर दे दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ उस पर भी, लेकिन एक और अब मुझे मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हैं और काफी उनकी भी नजर रही है कि क्या किसानों के साथ हो रहा है और कहां से मदद पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। मैं उनसे समझूंगा, मगर एक दिलचस्प बयान आपको सुना दूं। हाथरस के सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उन्होंने कहा है कि अखिलेश सरकार किसानों की बदहाली पर राजनीति न करे। और ये जवाब है दरअसल जो आज अखिलेश ने बातें कही हैं। जो पैसा केंद्र ने दिया, ये अमित शाह कह रहे हैं, वो सिर्फ उसे किसानों तक पहुंचा दे, भला हो जाएगा किसानों का। सुनिए क्या कहना है दोनों नेताओं को। आज इस मंच पर से भाई अखिलेश को कहना चाहता हूं कि किसानों के फायदे के लिए जब किसान मुश्किल में है, उसकी जान पर बनाई है, तब राजनीति मत कीजिए। केंद्र ने जो पैसा भेजा है वो किसानों तक पहुंचा दीजिए। राजनीति करने के कई मुद्दे हैं, जब किसान आत्महत्या करता है तब राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन कर रहा है राजनीति अवधेश जी? कौन कर रहा है दरअसल राजनीति किसानों पर, किसानों की मौत पर, इन शवों पर? देखिए, ये आज का जो कुछ भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हो रहा है, ये देश में नई चीजें राजनीति में होती है। क्योंकि अमित शाह जी ने और भी कहा है कि इन दोनों बाप बेटों की सरकार को जो है किसान और जनता जो है लाठी से मार करके भगाएगी। तो अखिलेश जी ने उसका जवाब दिया है, वो अपनी जगह है। मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि कौन चालू पार्टी है कौन बेचालू पार्टी है, लेकिन एक प्रोसेस है। जब भी किसी प्रकार की आपदा आती है ना, तो एक प्रोसेस होता है पैसे देने का। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 प्रकार के फंड होते हैं। वो 3 प्रकार के फंड है, एक तो राज्य आपदा राहत कोष से होता है, एक राष्ट्रीय आपदा कोष से होता है, एक आकस्मिक फंड होता है। तो वो तीनों उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर एनडीआरएफ तो जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है वो टोटल केंद्र का ही होता है। आकस्मिक निधि के लिए पैसा केंद्र देती है जो मुख्यमंत्री के अधिकार में होता है, और राज्य आपदा कोष का जो पैसा होता है उसमें भी 70% जो है केंद्र का होता है। तो जैसे ही आपदा आई है हर स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि सबसे पहले जो है राज्य आपदा पैसे का जो है वो खर्च करें एक नियम के तहत। उसमें से पैसा खत्म हो जाए तो केंद्रीय आपदा का करें, और फिर उसमें से भी हो जाए तो पहले आकस्मिक निधि से खर्च करें, तब तत्काल, जब तक कि ये रिपोर्टें नहीं आ जाती है कि कितनी बार होती है। तो उस नाते अभी 24 अप्रैल को जो राज्यसभा में कृषि मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि उसके अलावा हमने जो पैसे भेजे 253 करोड़ 1,25,000 हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है। ये राज्यसभा में बाजाप्ता जो है कृषि राज्य मंत्री है मोहन भाई कुंदारिया, उनका बयान है, उनसे सवाल पूछा गया था। तो उसमें अन्य राज्यों का भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है बाकी।
क्या हुआ है कि जब केंद्र सरकार ने पहले 50% नुकसान पर को घटा के 33% कर दिया, तो जो स्टेट सबको रिपोर्ट भेजनी है वो नए सिरे से बनानी पड़ी है। पहले 50% के आधार पर आपने बना के भेज दिया। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो यूपी गवर्नमेंट की 5 रिपोर्ट गई है। अंतिम रिपोर्ट जो है वो है 24 तारीख को, जिसमें इन्होंने माना है कि हमारा 95,17,000 जो है हेक्टेयर में जो है हमारा नुकसान हुआ है कुल मिलाकर के। अब आप पहले से जोड़ेंगे तो ये घटता गया है, लेकिन अभी वो फाइनल रिपोर्ट 33% पर वो बन के जाना है। ये फैक्चुअल पोजीशन है। तो वो बन के जाने के बाद तो एक मुश्त पैसे आएंगे, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने उसमें ये भी कर दिया है कि जिसके घर का नुकसान है वो भी आप रिपोर्ट भेजिए, साथ ही साथ किसानों के यूटेंसिल जो खत्म होते हैं वो भी भेजिए। ठीक है, एक सेकंड बता रहा। तो उसमें ना स्टेट का दोष है ना सेंटर का दोष है, राजनीति अपनी जगह है। चूंकि ये नए तरीके से आपको पूरा रिपोर्ट भेजना है 33% के आधार पर घरों के नष्ट होने का, तो सब स्टेट में लेट हुआ है। तो एक बात जो साफ है आपकी बात से कि ये अखिलेश यादव का ये कहना कि एक पैसा नहीं आया है, वो बिल्कुल फैक्चुअली गलत है, वो फैक्चुअली गलत है, तथ्य के आधार पर गलत है। स्वीकार नहीं करता हूं। दूसरी फंड पहले से है 231 करोड़ गया था और भी पैसे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी कोष से बांटा जाए, चाहे वो राज्य आपदा कोष से बांटा जाए, तो भी 70% केंद्र का ही वो पैसा है। तब तो फिर ये कहना कि हमको कोई मदद ही नहीं मिल रही, हम अपने 2000 रुपए बांट दिए हमने, राय साहब ये कहां तक सही है बताइए आप। नहीं तो अमित शाह जो कह रहे हैं लाठी मार के भगाएंगे, तो उसका जवाब एक और दिया, आप नहीं सुने कि भाजपा के नेता मंच सजा के झूठ बोलते हैं। मैंने कहा मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं। ये एक अलग सवाल है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दोनों ही को क्या शोभा देता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। राजनीति में रुचि बनी रहनी चाहिए ऐसी भाषा से। एकदम से आप ऐसा मत बांध दीजिए कि कोई किसी पर आरोप ही न लगाए। आप कोई किसी पर लाठी चलाए, कोई किसी को फर्जी पार्टी कहे तो ठीक है कहें, एक दूसरे को ये नंगा करें, हम में सभी नंगे हैं या खुद बताते रहें, लेकिन इस मामले में सच्चाई क्या है, कौन फर्जी पार्टी है? राय साहब, अब जो अवधेश जी तथ्य रख रहे हैं उसके आधार पर तो फिर आप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अवधेश जी जो तथ्य रख रहे हैं, अवधेश जी जो तथ्य रख रहे हैं उनके अपने स्रोत है, और मुख्यमंत्री जी ने जो खुलेआम बात कही उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर ये बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने अब तक इस बात का खंडन क्यों नहीं किया, पहली बात। और अमित शाह, और आपने बताया कि 24 अप्रैल को राज्य मंत्री ने सदन में बयान दिया था, तो ये वही सरकार है जिसके गृह राज्य मंत्री सदन में बयान देते हैं कि दाऊद इब्राहिम का पता नहीं, और केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ पता है। इनके किस मंत्री पर कौन मंत्री भरोसा करे? बलियान साहब कहते हैं 3 दिन में दे देंगे, और केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हमने अभी तक नहीं दिया है। 3 मंत्रियों को झूठों के ग्रुप की सरकार को सीरियसली लेना, गंभीरता से लेना, इस बात के हम लोग नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री ने दावे के साथ कहा है, और मुख्यमंत्री जिस दावे के साथ कहा है सरकारी आंकड़ों के साथ उन्होंने चैलेंज किया है, केंद्र सरकार आकर खंडन करे। अनिला जी, नहीं, मैं एक तो ये बात, परेशानी ये है अजय जी, समाजवादी पार्टी जो है ना, आधे सच्चे कच्चे पक्के सारे जितने फैक्ट होते हैं उनको लेकर पब्लिक के सामने पेश करना चाहती है। पार्टी के मंत्री और नेता ठीक कह रहे थे कि हमारे पास तो फैक्ट है कि पैसे गए हैं। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री अभी तक बयान क्यों नहीं दे रहा है? अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने इसीलिए सांसदों की मीटिंग में कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है, हमारे यहाँ इको इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। उनका वो जो पूछ रहे हैं अभी भी हिम्मत के साथ, एक मंत्री या देश के कृषि मंत्री कहां बैठे हैं? राधा साफ गोई से क्यों बात हो रही है? बताते क्यों नहीं है कि आपने पैसा दिया है कि नहीं दिया है? अच्छी बात अवधेश जी ने कही है। और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अभी पीछे हमारे नितिन गडकरी जी, रामकृपाल यादव जी, हरिभाई चौधरी जी, 3 मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा किया, किसानों के साथ इंटरेक्शन किया। इनके मुख्यमंत्री जी मैं कहती हूँ कहाँ गए, किसानों के बारे में क्या किया? मैं तो कह रहा हूँ इस गवर्नमेंट ने सुनिए, आपको लिस्ट पकड़ा दूं, राजीव जी, आपको लिस्ट पकड़ा दूं अनिला सिंह जी, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए? समाजवादी कार्यकर्ता नेता जहाँ आपदा पड़ती है सबसे पहले पहुँचते हैं। नहीं, लेकिन हम लिबास नहीं बदलते रहते हैं, सुबह से शाम तक 3 बार ड्रेस नहीं बदलते हैं, मंत्रियों ने 3 बार मेकअप करे, 3 बार चश्मा बदले, 3 बार जैकेट बदले, 3 बार कुर्ता बदले, फिर कहीं पहुंचे। हमारा उससे मतलब नहीं है। राजीव राय जी का एक प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि अगर जो पैसा दिया
है तो केंद्र के मंत्री आके साफ साफ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि हमने दिया है? अगर मुख्यमंत्री की बात गलत है तो मैं तो भाजपा का मंत्री नहीं हूं ना, मैं समाजवादी पार्टी का हूं, मेरे पास फैक्ट है। आपके मंत्री और आपके सांसद, आपके नेता क्या कर रहे हैं? सवाल तो इसका है। अवधेश जी, वो आदमी अगर आपकी पार्टी चालू पार्टी है, बता रही तो क्या जी पहले अनिला जी आप जवाब दीजिए। साहब ने भी दे दिया बयान, राधा मोहन सिंह जी ने भी दे दिया बयान। बालियान साहब के बयान से तो और कंफ्यूजन पैदा हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, बयान की पुरानी बात हो रही है जो पिछले प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, पूरे बयान दे दिए गए हैं। परंतु बात यह है कि आपकी फितरत तो होनी चाहिए, आपकी नियत तो होनी चाहिए। किसानों की जो है समस्या सुनकर अमित शाह की बात को लेकर आप बहस कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यही अमित शाह हैं जो पश्चिम बंगाल में जाकर कहे थे कि पर्टिकुलर बम ब्लास्ट में तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, और सरकार सदन में खड़ा होकर बोली कि ऐसा कोई सबूत उसके पास नहीं है। तो इनके कंट्राडिक्शन इनके मंत्रियों, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अध्यक्ष सरकार के बीच में हमेशा रहा है। ये लोग सिर्फ कंफ्यूज करके बेवकूफ बनाकर देश में सत्ता शासन चलाना चाहते हैं, वो जो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। रोज नहीं एक चीज, प्रधानमंत्री जी का भाषण होता था कि वित्त मंत्री की उम्र से ज्यादा डॉलर का रेट पहुंच जाएगा, अब वो भाषण भूल गए हैं। पेट्रोल की कीमत, डीजल का कीमत आपके भी चैनल पर आ रहा है, 10 बार का घटा हुआ 2 बार में बराबर कर दिए। यही इनका चेहरा चरित्र है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। झूठ का सहारा आपकी सरकार लेती है और आपके जितने भी झूठ हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है इस पार्टी की, इसीलिए सारे उपचुनावों में आप हारते जा रहे हैं। इसीलिए सारे उपचुनावों में आप उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देती जा रही है। एक बार झूठ बोलकर सत्ता पा गए, उपचुनावों में उत्तर प्रदेश ने आपको जवाब देना शुरू कर दिया है। राजीव जी, मेरा एक निवेदन है कि सब कुछ बोलिए, आप लोग एक दूसरे को झूठ मत बोलिए, क्योंकि ये झूठ शब्द जो है राजनीति के लिए जैसे संसद में अमान्य है, हम लोग कम से कम इसको बहस में भी अमान्य कर दें। आपको जो कहना है कर दीजिए। तो इनको असत्य मत बोलिए। लाठी मार सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम और आप तो बरसों से बोल रहे हैं। हम आपको मेरे सामने 2 दल के लोग आप बैठे मारने की बात बताते हैं, मैं झूठ शब्द पर अब इसको अब आप लोग ये बताइए, मेरे सामने 2 दल के लोग बैठे हैं, बीजेपी और एसपी। कोई एक तो झूठ बोल रहा है, मैं इसको किस भाषा में कहूं, किन शब्दों में कहूं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान है और जो अमित शाह का बयान है, इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। मैं देखिए, इसलिए कोई एक तो गलत है, कोई सब नहीं। ऐसा है भारत की राजनीति में, सामने चुनाव है, ये सब होगा। इसलिए नहीं कैसे हम आप ठीक है, आप कैसे मान लें हम कि ये सब होगा? तो इसलिए जो मर्जी आप बोलते रहिए। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये संभव है कि केंद्र सरकार ने इतने केंद्र सरकार के मंत्री 5-5 मंत्री उत्तर प्रदेश में सर्वे में गए, किसानों से बातचीत किए, राजनाथ सिंह गए, क्या संभव है कि एक भी पैसा नहीं गया हो? तो तथ्य रखे वो सामने। 3 कोष है जिसमें पैसा रहता है, जिसमें खर्च करने को कहा गया। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी के बयान में पूरा आधा घंटा का भाषण दिया है कि हम कैसे कैसे पैसा भेज रहे हैं, तो वो भी एक फैक्ट है जी। तो अखिलेश ये भी तो सामने आया है। अखिलेश जो कह रहे हैं ना, उसको मैं यही तो समझा रहा हूँ कि जो एक अंतिम रिपोर्ट जाती है, फाइनल जो 50 को 33% करके जाना है, उसके तहत जो केंद्र अलग से पैसा जाता है ना, वो पैसा संभवतः नहीं गया। नहीं तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपदा जब आ जाती है, अब बिहार में जब कोसी त्रासदी आई थी तो पहले 1000 करोड़ दे दिया गया था कि आप तब तक बांटिए। अभी तक 50% नुकसान पर रिपोर्ट धराम से जाती थी। नीतीश कुमार ने भी यही कहा है ना कि हम तो 50% पर रिपोर्ट बनाए थे, लेकिन चूंकि 33% कर दिया, इसलिए हमको हर जिले में, प्रखंड में फिर से सर्वे करना पड़ रहा है और तब हम रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। तो अनिला जी देखिए, ये चार्ज क्योंकि बहुत ही सीधा सीधा है, एक सीएम लगा रहे हैं चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन अनिला जी से भी मैं जवाब ले लूं जरा सा, मैं अनिला जी से भी एक जवाब ले लूं। अनिला जी। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर में तबाही आई थी, बाढ़ आया था, तब ये प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले थे, सरकार बनाना नहीं का था, तब तत्काल पैसा क्यों रिलीज हो गया? देखिए, नहीं तो एक बात सुनिए। नहीं अब जरा से मैं उनका उत्तर तो दे दूं, मेरे से पूछ लिया। देखिए, तब तक समय ही समाप्त हो जाएगा। डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत आपके यहाँ भी जो पैसा था वो भी खर्च करने के लिए कहा गया हुआ है। अब वो किया नहीं गया है, वो भी नहीं किया होगा। तो अनिला जी देखिए, आप एक चीज बताइए, अनिला जी और राजीव राय जी, आप दोनों से मेरा ये है, अनिला जी, क्या इस तरह का डायरेक्ट आप लोगों के ऊपर भी चार्ज है, आपकी पूरी सरकार, पूरी पार्टी के ऊपर में, कि ये फर्जी सरकार है, फर्जी पार्टी है? आप
जरूरत वक्त आ गया है कि खुद या तो पीएम या होम मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर सामने आए और पेश करें तथ्य कि क्या है सच्चाई। अजय जी आपने सुना होगा, कहा जाता है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। यहाँ पर यही हिसाब किताब है। मैं ये कह रही हूँ एसडीआरएफ में कभी कुछ भी नहीं, तो एसडीआरएफ में जो इनके पास फंड है क्या वो उन्होंने बांटा? अनिला सिंह जी, मैं तो सबूत के साथ बोल रहा हूँ, शायद अपने बारे में बात कर रही है। नहीं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। किसानों के ऊपर राजनीति करना और उनको चेक देकर फिर बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से कितना आया कितना नहीं आया, ये आपका वोट कन्वर्जन नहीं होने वाला है राजीव जी। दरअसल फंड है वो भी केंद्र से आया। आप लोग, मुझे पता है, बैठा हुआ है आपका, तहसीलदार से लेके लेखपाल से लेके कलेक्टर से लेके सारा प्रशासनिक तंत्र बैठा हुआ है। दरअसल सर्वे करने में क्या दिक्कत आ रही है? समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। मैंने हाथ उठा दिया, बात करिए ना, समय समाप्त हो गया है। बाहर बनकर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष दरअसल मुझे लगता है, नहीं मुझे लगता है आप नहीं मुझे लगता है कि कोई फैक्ट नहीं रखेगा, क्योंकि अगर फैक्ट रख देंगे तो सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर ये बयानों की राजनीति कैसे होगी? चाहे वो शब पर ही क्यों न हो, किसानों की मौत पर ही क्यों न हो, राजनीति चलती रहनी चाहिए और ये चलती रहेगी। सच्चाई क्या है न ये हमको पता चल पाएगा ना आपको पता चल पाएगा, क्योंकि राजनीति बड़ी है, किसानों की तादाद बड़ी है और उस पर राजनीति होती आई है, होती रहेगी। किसानों की हालत नहीं बदलेगी और किसका पैसा आया, कहां पर गया, किसकी जेब में गया, ये कभी पता नहीं चल पाएगा। राजनीति चलती रहेगी, यही खेल इसमें भी दिखाई दे रहा है। धन्यवाद अवधेश जी, अनिला जी, राजीव राय साहब, आप तीनों का मेरे साथ। लेकिन हमारी गुजारिश है कि कम से कम किसानों की लाश पर इस तरह की राजनीति न करें, आप लोग किसानों को मदद पहुंचाएं। धन्यवाद आप सबका। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।